हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आर्टिकल 24 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, बहुत स्लो चल रही है ये मानते हैं, मगर हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस की हैं। तो आज देखेंगे कि पॉलिटी की सीरीज़ में आर्टिकल 24 क्या होता है, कैसे ये आर्टिकल 23 से डिफरेंट है, आर्टिकल 24 क्या कहता है, एमसीक्यूज़ देखेंगे जो बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट, और ये आर्टिकल्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका एक एमसीक्यूज़ देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है। डायरेक्टली ये क्या कहता है, जो 14 ईयर से बिलो हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मना करता है। किसमें? फैक्ट्री में, माइंस में और हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट में। मतलब ऐसा कोई काम जिससे बच्चों के माइंड को डेवलपमेंट रुकता हो और बॉडी हेल्थ में प्रॉब्लम होती हो, हैज़ार्डस हो मतलब आगजनी वगैरह होती हो। तो इस तरह के वर्क जो हैं वो 14 ईयर से पहले बच्चों को मना किए गए हैं। मतलब बिलो 14 ईयर आप उन्हें एंगेज में नहीं कर सकते। ठीक है? फंडामेंटल राइट ये बताया गया कि ये चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये फंडामेंटल राइट है। इसको फंडामेंटल राइट का मतलब देखो डायरेक्टली यही होता है, सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। आगे क्या बताया गया, देखो ये प्रोटेक्ट करता है 14 साल के कम लोगों को, जैसे फैक्ट्री में, माइंस में और अदर हैज़ार्डस इंडेंजर्ड चीज़ों में इन्वॉल्व होने में, मतलब उसकी हेल्थ को हो सके सेफगार्ड, उसके एम्प्लॉयमेंट को सेफगार्ड किया जा सके, इसके लिए ये यूज़ होता है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि 12 ईयर ओल्ड कैन नॉट बी लीगली बी एम्प्लॉयड इन ब्रिकलिन, माइनिंग साइट्स एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब ओवरऑल अगर आप आर्टिकल 1424 को देखोगे तो आर्टिकल 24 में आपको देखने को यही मिलेगा कि किस तरह से बच्चों के एक्सप्लॉइटेशन को बचाया जा सके, उन्हें हज़ार्डस वर्क से बचाया जा सके, बहरहाल उनको होम मेक में, होम में हेल्प करने में, घर में और अदर चीज़ों में वो वर्क कर सकते हैं। इसको लीगल प्रोविज़न लाए गए ताकि आर्टिकल 24 को इन्फोर्स किया जा सके। जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1986 फिर 2016 में अमेंडमेंट हुआ, इनने चाइल्ड लेबर की हज़ार्डस बैन लगाया। देखो इसके अगर आप प्रॉस देखोगे इस आर्टिकल के और एक्ट के, तो कॉन्स भी देखने को बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये 14 ईयर से जो नीचे हैं उनको बिल्कुल भी बैन नहीं करता। कभी-कभी क्या करती हैं, होटल, रेस्टोरेंट एक्सप्लॉइटेशन करते हैं इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब बच्चों को एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं मगर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है कि उनसे एक्सट्रीम वर्क करवाया जा रहा है। हैज़ार्डस वर्क नहीं है, नॉन हैज़ार्डस वर्क है, फैक्ट्री का काम नहीं है, बर्तन धो रहे हैं, मगर कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है? फैक्ट्री एक्ट में भी मना किया गया, माइंस एक्ट में भी इस चीज़ को मना किया गया है। देखो इसमें क्या बताया गया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ये 2 आर्टिकल बात करते हैं प्रोहिबिशन की। जैसे हमने 23 में देखा था प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग नहीं किया जा सकता, विमेन का एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जा सकता, सेक्स वर्कर्स को बहुत सारी बाउंडेशन है उनको उस फील्ड में जाने के लिए, ताकि जो इनोसेंट लोग हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। ऐसे ही आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट को, जो खासकर चिल्ड्रन है जो हैज़ार्डस वर्क में इन्वॉल्व है। मगर इसके आपको एक्ट के कॉन्स भी बहुत देखने को मिलेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है? अब आप ये क्वेश्चन देख लो, आर्टिकल 24 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताना है कि कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इंडियन विच फैक्ट्री, किस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को। जैसे फैक्ट्रीज में, माइंस में, हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट में, हाउस होल्ड चोर्स और फैमिली बिजनेस, ये बिल्कुल भी मना नहीं करता। फैमिली बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, घर के टास्क में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो यहाँ पर चौथा गलत हो जाएगा, तो चौथा काट दो तो सब कट गए, तो ए बचा। मतलब एक ही बार में हमने 110% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है? ये आपको बताया नॉट प्रोहिबिट हार्मलेस, नॉन हैज़ार्डस, हाउस होल्ड और फैमिली वर्क। ठीक है?
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन डाला है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं आर्टिकल 24, 21, 22, 23 और 24 से। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। आर्टिकल 20 क्या करता है? प्रोटेक्ट ए पर्सन ओनली आफ्टर कन्विक्शन एंड नॉट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कह रहे हैं आर्टिकल 20 हमें प्रोटेक्ट करता है कन्विक्शन के केस में, और इन्वेस्टिगेशन के केस में प्रोटेक्ट नहीं करता। यही गलत हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22 का डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। अगर आर्टिकल 20 का अगर आप देखोगे और आर्टिकल 22 को देखोगे तो बहुत सिमिलरिटी दिखेंगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसे टेबल पर सामने चिपका लो। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ, 25% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी 75% बचा। ठीक है, आर्टिकल 21 इंक्लूड राइट टू लिव विद डिग्निटी, बिल्कुल सही है, डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार देता है। हैज बीन एक्सपेंसिवली इंटरप्रिटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही, बहुत एक्सपेंसिवली, बहुत एक्सपेंड किया है इस आर्टिकल, जैसे राइट टू शेल्टर, राइट टू स्लीप, राइट टू नॉट स्पीकिंग, नॉट मतलब आप बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह के आर्टिकल को कवर किया है, मतलब बहुत एक्सपेंड किया है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो तीनों में दूसरा ऑप्शन सही है। आर्टिकल 22, अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे तो इसमें एक क्वेश्चन में एक चीज गलत बताइए। ये एक चीज कह रही मैंडेट्स, मैंडेट्स मतलब मैंडेटरी, तो मैंडेटरी नहीं होता। आप ये एक बात याद रखना, कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 परमिट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, बट मैंडेट कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिटेंशन। ये बिल्कुल गलत है। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के सारे केसेस में आपको कम्युनिकेशन नहीं किया जाता, मतलब आपको नहीं बताया जाता है। अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस है, सिक्योरिटी से, यूनिटी से, सॉवरेनिटी से रिलेटेड कोई चीज है तो आपको कोई जरूरी नहीं है बताया जाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ ये गलत है, मगर आप इसका आंसर देखोगे तो यहाँ पर ये सही बताया। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर बट अलाउ कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि पब्लिक सर्विस जैसे किसी गरीब की मदद करना, एनजीओ चलाना, नाली की सफाई करना, ये पब्लिक पर्पस है, ये कंपलसरी हो सकता है अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। तो ये भी सही है। आर्टिकल 24 एब्सोल्युटली, कितना करेक्ट वर्ड है एब्सोल्युटली। आप यहां देखो, इस तरह के जब वर्ड आए एब्सोल्युटली, ओनली, तो इसको बहुत ध्यान देने का होता है। मैंडेटरी, मैंडेट्स, प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर, ऑल फॉर्म ऑफ वर्क, बिल्कुल ऑल फॉर्म वर्क है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर पांचवा हम काट दें तो ये कटा, तब भी हमारे बी और सी बच गए। मगर मेरे हिसाब से तीसरा गलत है, मगर यहाँ पर इन्होंने आंसर जो है तीसरे को सही बताया है। अब इन्होंने देखो, पहला तो मैंने बता दिया कि आर्टिकल 22 के अंदर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जैसे किसी को हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उस केस में क्या क्या उसके पास प्रोटेक्शन है ड्यूरिंग ट्रायल और कन्विक्शन, कैसे सेफ गार्ड है। जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लाया जा सकता। भाई किसी पे 100 रुपए टैक्स पड़ चुका है, मगर कह रही है कि आप पे और टैक्स पड़ेगा, हमने एक लॉ और बनाया है उसमें 2 गुना टैक्स हो जाएगा। तो कहोगे आप तो टैक्स दे चुके हो 100 रुपए में किसी कमोडिटी पे, तो वो कहेगा नहीं नहीं आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सेव सेल्फ इंक्रीमेशन, आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो ये सब चीजें आर्टिकल 22 का पार्ट है। आर नॉट लिमिटेड ओनली आफ्टर कन्विक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि कन्विक्शन के केस में, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये आपको सेफगार्ड मिलते हैं। इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही होना चाहिए, मतलब रटी होना चाहिए। अब आर्टिकल 22 तो आपको पता ही है कि भाई बहुत ज्यादा इसमें सेफगार्ड होते हैं। आर्टिकल 22 को इन्होंने करेक्ट बताया है, मगर मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर पब्लिक सेफगार्ड से रिलेटेड आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया तो कोई जरूरी नहीं है डिटेनियों को उसको कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है। आर्टिकल 23 के बारे में बताया कि ह्यूमन बीइंग ऑफ फोर्स लेबर, ये तो बिल्कुल सही। चौथा और पांचवा क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि 24 फैक्ट्री और माइंस और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट को मना करता है, ऑल फॉर्म ऑफ वर्क को मना नहीं करता है। तो ये हमने आर्टिकल 24 को डिस्कस किया। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस, रिस्क को मिनिमाइज करती है रिवीजन। थैंक यू।